Hello students, today we are going to read our chapter 6 that is titled as Saudi Arabia, the region, the hot and dry region. In the previous video, we have learned about the location, climate, animal life, vegetation and life of the people and the industries of Saudi Arabia. Okay, and today we will read this chapter line by line. Deserts are areas of the world with very low rainfall and experiencing extremes of heat and cold. As we note that there are two types of deserts, hot deserts and कोल्ड डेजर्ट. तो हमें ये बताया जा रहा है कि डेजर्ट्स जो हैं उन एरियाज़ को कहा जाता है जहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, और वो एरियाज़ जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश नहीं होती है, वो हॉट डेजर्ट हैं. एंड द एरियाज़ which are cold and covered with snow and have very low rainfall are known as cold desert. The vast ice covered land of the north and south poles are desert. जैसे हमने पढ़ा कि फ्रिजिड जोन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जो आइस कवर्ड एरिया हैं दे आर ऑल्सो द डेजर्ट्स. However, the name is usually given to the large dry areas found in the lower latitudes. जबकि जनरली हम क्या मानते हैं कि जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन के पास, बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो एरिया जो कि सेंट से कवर्ड है उन्हें हम डेजर्ट कहते हैं. बट हेयर वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग, द एरियाज विच हैव वेरी लो रेनफॉल, whether it experience extremes of heat or extremes of cold, both are deserts. They are hot deserts and cold desert. This is because winds from the sea loss of their moistures by the time they reach these places. और ये जो एरियाज़ जो हम हॉट डेजर्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये हॉट डेजर्ट जो हैं ये समुद्र से, जो बीच है समुद्र किनारों से, कोस्टल एरिया से बहुत दूर है. इसकी वजह से जो एयर यहाँ पर आती है उसमें मॉइस्चर नहीं होता, वाटर वेपर्स नहीं होती, वो लैप्स हो जाती हैं, मतलब इतनी दूर तक आती, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं वो समुद्र से काफ़ी दूर हैं. इसीलिए यहाँ पर ये जो डेजर्ट हैं लुक्स लाइक अ सी ऑफ सैंड. ये कवर्ड होते हैं सैंड से, मिट्टी से, और क्योंकि पानी में मॉइस्चर नहीं है, वेजिटेशन यहाँ पर नहीं होता, और ये जो डेजर्ट है ऐसा लगता है जैसे कि मिट्टी का समुद्र हो. Any region with an annual rainfall of less than 25 centimeter is a desert. वो एरिया जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से ये 25 सेंटीमीटर ये जो है रेनफॉल को मेज़र करने का एक तरीका है, यूनिट सेंटीमीटर्स में मेज़र की जाती है. तो रेनफॉल जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उन एरियाज़ को डेजर्ट कहा जाता है. ओके, हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सऊदी अरेबिया. तो जैसे आप देख सकते हैं कि दैट इज़ ये जो है ये सऊदी अरेबिया है एंड इट इज़ रेड सी. Next, Saudi Arabia, which occupies most part of the Arabian Peninsula in Asia. Peninsula हम सब जानते हैं, the area that is surrounded by water of its three side. जो थ्री साइड, जिसके तीनों साइड, जैसे आइलैंड है, आइलैंड के चारों तरफ पानी होता है, लेकिन पेनिनसुला में थ्री साइड पे वाटर होता है. तो जो ये सऊदी अरेबिया है ये इट्स लाइक अ पेनिनसुला इन एशिया. इसमें थ्री साइडेड ये जो है वाटर से कवर है. एंड एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उसकी में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है ये सऊदी अरेबिया, विच लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. इज़ अ टिपिकल डेजर्ट रीजन. सऊदी अरेबिया इंडिया के वेस्ट साइड में है, यहाँ इंडिया है, इंडिया की वेस्ट साइड में है, और डेजर्ट रीजन है, यहाँ पर डेजर्ट मिलता है. सऊदी अरेबिया इज़ सराउंडेड बाय जॉर्डन, इज़राइल, इराक एंड कुवैत. जो सऊदी अरेबिया है उसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं वो हैं जॉर्डन, इज़राइल, इराक, कुवैत. और नॉर्थ में हम बात करें तो बहरीन, कतर, यूएई, ओमान इन द ईस्ट, Yemen in the south, Red Sea in the
वेस्ट. ओके, मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री इज़ हॉट. आधे से ज़्यादा कंट्री में आपको क्लाइमेट जो मिलेगा वो किस तरह का है, ये हॉट ड्राई है एंड बैरन डेजर्ट है. बैरन डेजर्ट मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता है. along the west coast of Saudi Arabia next to the Red Sea there is a. अब सऊदी अरेबिया की जो वेस्ट साइड है यहाँ पर क्या है, रेड सी है. यहाँ पर क्या है, रेड सी. ओके, तो यहाँ पर जो रेड सी जहाँ है तो वहाँ पर आपको नैरो कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा, यानी कोस्टल प्लेन बहुत कम है और उसके बाद हाई माउंटेन्स स्टार्ट हो जाते हैं. There is also a coastal plain in the eastern part of country which lies next to the Persian Gulf. यहाँ पर कोस्टल प्लेन जो वेस्ट साइड में बन रहा है वो बनाता है रेड सी, और जो ईस्टर्न साइड पे बनता है वो है पर्शियन गल्फ से. It is a fertile area but most of the country is covered with sand. ये जो एरियाज़ जो हैं जो कि सी और गल्फ़ के पास में हैं वो ज़रूर फर्टाइल हैं, लेकिन बाकी की जो कंट्री है वो टोटली कवर है सैंड से, मिट्टी से. इट इज़ हॉट ड्राई एंड इनफर्टाइल. इनफर्टाइल मीन्स बैरन है ना, जहाँ पर कुछ नहीं उग सकता है. यू कैन सी इन द पिक्चर. नाउ लेट्स डिस्कस द क्लाइमेट. Climate. The Tropic of Cancer passes through Saudi Arabia. हमें पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सऊदी अरेबिया से गुज़रती है, वहाँ से पास होती है. सो द अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री फॉल्स इन द ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो इसको हम, इसकी लोकेशन किस तरह से बता सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल रीजन में है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये है. Like India, Saudi Arabia gets direct rays of the sun practically all the year round, but unlike India, it's hardly gets any rain. अगर हम सन रेज़ की बात करें तो इंडिया की तरह यहाँ पर भी पूरा साल जो है डायरेक्ट सन रेज़ मिलता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ अलग है कि इंडिया में बारिश होती है लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं होती है. इंडिया में बारिश होने का रीज़न है कि हमारी इंडिया जो है वो 3 साइड्स यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं. ओके, एज अ रिजल्ट द लैंड is a sandy desert with very little vegetation. अब जब यहाँ बारिश नहीं होती सऊदी अरेबिया में तो ये पूरा लैंड जो है वो डेजर्ट है, सैंड है. यहाँ पर सैंडी डेजर्ट है ना, कूल डेजर्ट नहीं है, सैंडी डेजर्ट है, और यहाँ पर वेजिटेशन आपको ना के बराबर देखने को मिलती है. द कोस्टल एरियाज आर कंपैरेटिवली प्लीजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी. और लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो आपको जो वहाँ का क्लाइमेट आपको थोड़ा सा प्लीजेंट मिलेगा क्योंकि वहाँ पर सी है, पानी, वो हवा जो है इतनी ड्राई नहीं है. ड्यूरिंग द डे हॉट विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लैंड. हॉट विंड्स है ना, डे हमने सी विंड और जो लैंड ब्रीज़ है, सी ब्रीज़ है, उसके बारे में पढ़ा है. तो दिन के टाइम पे हॉट विंड ब्लो करता है लैंड से. देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर में डे और नाइट में बहुत डिफरेंस होता है. often these winds are so strong that they lift the sand into the sky. और दिन में जो हवाएं हैं वो इतनी तेज़ चलती हैं कि वो मिट्टी को उड़ाती हैं एंड स्प्रेड इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. एक जगह से दूसरी जगह पर उसे फैला देती हैं. दिस इज़ कॉल्ड सैंड स्टॉर्म. इसे कहते हैं रेतीला तूफ़ान या मिट्टी का तूफ़ान. When this happens, the surface of an area can change completely. और जब ये चलता है, ये जब सैंड स्टॉर्म आता है तब जो सरफेस है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. लाइक हिल ऑफ सैंड्स जो है, ये जो आपको दिख रहा है हिल ऑफ सैंड्स जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, जिन्हें हम, ये देख सकते हैं आप, इन्हें हम कहते हैं सैंड ड्यून्स. वो एक्चुअली क्या कर देती हैं, शिफ्ट कर देती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर.
Now the vegetation. Vegetation. Due to the shortage of water, only grasses with long roots and thorny bushes are फाउंड. अब यहाँ पर वो पानी की शॉर्टेज की वजह से आपको लंबी रूट्स वाले जो ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहराई तक होती हैं, सो दैट दे कैन ऑब्जर्व द अंडरग्राउंड वाटर ईजिली. तो यहाँ पर आपको मिलती हैं लॉन्ग रूट्स वाले और थॉर्नी बुशेस, कांटे वाले, जो जिनका लीफ का जो शेप है वो कांटों की तरह होता है ताकि इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो. तो इस तरह के पेड़ आपको यहाँ पर मिलते हैं. However, there are several places where is a store of underground water. हाँ, आपको कई जगह पर यहाँ पर ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर होता है. Such places are called an oasis, जिन्हें हम oasis कहते हैं. Villages and cities have grown up अराउंड द ओएसिस. ओएसिस के आसपास आपको विलेजेस मिलेंगे, सिटीज़ मिलेंगी. एंड द पीपल इन दीज विलेजेस यूज़ द लैंड क्लोज टू द ओएसिस टू ग्रो फूड क्रॉप्स. और इन ओएसिस के आसपास की जो ज़मीन होती है यहाँ पर फूड क्रॉप फसलें लगाई जाती हैं, सच एज वीट, बार्ले, डेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. द डेट पाम ट्रीज ग्रो ईजीली इन दिस रीजन. और कौन सा पेड़ यहाँ पर आसानी से उग जाता है? डेट पाम, खजूर का पेड़. ओके. डेट्स आर स्वीट एंड न्यूट्रिशियस फूड. ये बहुत स्वीट और न्यूट्रिशियस फूड होता है. एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेट्स आर एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज़. और ये डेट्स को, खजूर को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में. द लीव्स and wood of the trees are used to make mats, baskets and other useful things. और इस डेट पाम जो है, ये डेट्स की ट्री की लीव्स और वुड से कई चीज़ें बनाई जाती हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.